लोग जो बिहार में रहते हों या बिहार के बाहर किसी भारत में महानगर में हो या विदेशों में हो, जिनके भी मन में इस प्रकार की इच्छा है, भावना है कि हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक मंच पर एक साथ जुड़कर कुछ योगदान करने का हम प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभियान के 3 मंत्र बने: शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्देश्य था कि बिहार का हर व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा ऐसी जिसके स्किल्स ओरिजिनेट हो सके, हर बिहार का व्यक्ति स्किल्ड हो। तो जिस व्यक्ति में शिक्षा होगी, शिक्षित हो जाएगा और स्किल्ड होगा, अपने लिए रोजगार का सृजन निश्चित कर सकता है। दूसरा उद्देश्य था समतामूलक समाज का निर्माण। बिहार प्राचीन काल से उस अखंड भारत के साम्राज्य की निर्माता रही जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। बिहार वह भूमि रही जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित होते देखा, जहां विश्व भर से लोग आते थे। उस परिप्रेक्ष्य में जब चिंतन हम करते हैं कि ऐसा कैसे था कि तब जब संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, हम ऐसा कर पा रहे थे। आज क्या कमी? तो एक बहुत बड़ी कमी जो हम देखते हैं, आपस में हम संघर्ष में उपजते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर। और उस समय के बिहारी समाज को जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन वैसा जातिवाद अगर रहा होता जो आज संघर्ष के रूप में हम देखते हैं, तो मगध में शायद कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक उस बिहार में बन सके थे जो उस समय के संसार के लिए अपवाद था। अगर बिहार में हम देखें तो आचार्य चाणक्य को भी पाते हैं, चंद्रगुप्त की योग्यता को पहचानते हैं और आगे लेकर उस अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित होते हैं पाते हैं। अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि थी जहां वैशाली स्थापित हुई, तो विश्व का पहला गणराज्य था। हमने शून्य को दिया, लेकिन आज यदि हमारा जो आगे बढ़ने की परंपरा थी उसको छोड़कर हम संघर्ष में लिप्त हो जाते हैं तो आगे नहीं जा पाएंगे। समस्या बहुत बड़ी है। 14 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, जिसमें 9 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। यदि किसी प्रकार भी कोई सरकार किसी राजनीतिक दल की आ जाए और प्रयास करे कि हम सरकारी नौकरी सभी को दें, तो भी शायद 1% या कुछ अधिक लोगों को ही हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। यदि बिहार को हम 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो आवश्यकता है उद्यमिता की एक क्रांति की। आज बिहार में अधिकांश युवा, उनका आकर्षण सरकारी नौकरियों की ओर है, जो केवल 1 से 2% लोगों को भी हम दे सकते हैं। लेकिन यदि बिहार में एक ऐसी उद्यमिता की क्रांति आ जाए जिसमें हर बिहारी शिक्षित हो, स्किल्ड हो और स्वरोजगार के लिए प्रयास भी करे, तो निश्चित जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों में बिहार में रोजगार हम दे सकें, हम उसकी ओर अग्रसर होंगे। इस स्टार्टअप समिट को आज हम लोग गांधी मैदान में इसमें विद्यापति भवन में कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि ये है कि जब 2028 तक इस अभियान के अंतर्गत ऐसे 5 स्टार्टअप हम लोग हर जिले में स्थापित कर सकें, जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता हो, वह दिन दूर नहीं होगा जब लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप्स बनेंगे, आगे बढ़ेंगे और उनका सम्मेलन जब हम करेंगे तो गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। यही दृष्टि है इस अभियान की, जिसको लेकर हम लोग जोड़ रहे हैं लोगों को। आज 1 लाख से अधिक लोग इस अभियान के साथ जुड़कर योगदान कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, जो यहाँ भी बिहार में भी हैं, बिहार के बाहर भी हैं, विदेशों में भी। और लगभग 10,000 सफल उद्यमी हैं, जिसमें बिहार के लगभग 1,000 होंगे, लेकिन 9,000 लोग बिहार के बाहर आज हैं जिनको हम लोगों ने जोड़ा है। उनसे हमारी अपेक्षा है कि बिहार के अपने जिलों से जुड़कर अपने युवाओं का मार्गदर्शन करें। मिलकर प्रेरित जो हम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस समिट का जो उद्देश्य है, बिहार के करीब 349 स्टार्टअप इसमें आज रजिस्टर हुए हैं, उनको हम लोग अपने अभियान के साथ जोड़कर मार्गदर्शन देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच आज आए हैं। आपके बगल में नेहा शर्मा जी बैठी हैं, जो अहमदाबाद से विशेष रूप से आई हैं। एक्सेलरेट इंडिया को कैसे हम आगे ले जा सकते उद्यमिता के क्षेत्र में, उन्होंने 1000 से अधिक स्टार्टअप्स को मेंटर किया है और आज अहमदाबाद से विशेष रूप से इसी कार्य के लिए आई हैं। इधर बगल में हमारे अमितेश जी हैं, जो वेदांता ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपके बगल में इधर मोहन झा जी हैं, जो वडोदरा गुजरात से आए हैं और बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार के एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर को लीड कर रहे हैं प्रारंभिक दिनों से। इनके बगल में राजेश कुमार झा जी हैं, जो भुवनेश्वर से आए हैं, निफ्ट के डायरेक्टर हैं। उनके बगल में ओमिका दुबे जी हैं, जिनको भी हम लोगों ने सुना। इधर ओपी सिंह साहब हैं, जो गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके बगल में विपुल कुमार जी बैठे हैं, जो
कंट्रोलर्स डेटा सेंटर, जिसका एक बड़ा डेटा सेंटर पटना में भी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, बैठे हैं। मगर मैं लव सिंह जी को हम लोगों ने सुना था, हमारे आगे बहुत ऐसे स्टार्टअप्स बिहार में जो आज चला रहे हैं, जिन्होंने प्रारंभ किया है, हमारे बीच में है। राकेश रंजन यादव जी सीतामढ़ी से हैं, लेकिन उन्होंने अभियान के दिनों से जुड़े और अपना स्टार्टअप पटनिया सर्विसेज दिल्ली और गुड़गांव में चला रहे हैं और बिहार में भी करने जा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग आज इस सभागार में हैं। मनोज चौधरी जी हैं, जिनका अपना स्टार्टअप प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म्स है। अंजलि झा जी सामने बैठे हैं, बेंगलुरु से आई हैं। विंग कमांडर महेश्वर त्रिपाठी हैं। सब लोग के मन में भाव एक ही है कि बिहार विकसित हो, और इसके लिए हम लोग छोटा छोटा जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित एक दिन एक बृहद आकार धारण करेगा। इस अभियान में उद्यमिता को हम लोग केंद्र में लेकर वर्ष 2021 से ही बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में वर्ष 2021 में बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्ष 2022 के जून महीने में वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव पटना के मौर्य होटल में आयोजित हुआ। वर्ष 2022 के ही इसी विद्यापति सभागार में अगस्त महीने में स्टार्टअप समिट 2022 में आयोजित हुआ। दिसंबर में रोहतास के गोपाल नारायण मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ। 2023 में फिर वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट आयोजित हुआ। इस बीच में बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, वडोदरा, इन सभी शहरों में बिहार के लोगों को जोड़कर जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिहार संवाद आयोजित हुए। दुबई में भी बिहार संवाद का आयोजन हुआ, जिसके लिए लव सिंह यहाँ से स्वयं दुबई गए थे और 2 कार्यक्रम वहां पर इस प्रकार के दुबई के जो लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने किया। आज यूके हो, यूएस हो, फिनलैंड हो, आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर, इन सभी स्थानों पर रहने वाले बिहार के लोग आज मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं, अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमें आपसे बहुत मार्गदर्शन की अपेक्षा है। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय बिहार को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है कि इस स्केल की इंडस्ट्री हम अपने हर जिलों में लगा सकें, और हम चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मंत्रालय के माध्यम से हमारे युवाओं को जब मार्गदर्शन मिलेगा तो क्षमता हमारी किसी से कम नहीं है। जब संसाधन नहीं थे तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके थे, विश्वविद्यालय निर्माण कर सके थे। आज केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। दृष्टि यदि हम आपसी संघर्ष से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से कुछ योगदान करने का प्रयास करेंगे, अपने युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित बिहार बढ़ेगा। और विकसित भारत के जो स्वप्न को लेकर हम आज प्रयासरत हैं, तो तभी संभव हो सकता है जब बिहार पुनः अपनी उस भूमिका में आ जाए जिसके लिए प्राचीन काल से वह जाना जाता रहा। तो इस अवसर पर मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए पुनः माननीय